हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 स्टार्ट हो चुका है, जिस चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम केवल बेसिक चीज़ समझेंगे। विद्युत धारा क्या है, धारा को कितने भागों में बांटा गया है ना, इनके कुछ बेसिक्स परिभाषाएं, जैसे आयाम किसे कहते हैं, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, तो अंत तक देखिएगा। शिखर मान क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या है, जो पूरे चैप्टर में काम आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा सा परिभाषा, विद्युत धारा, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश प्रवाह क्या है, ये चीज आप सबको पता होता है। जैसे देखिएगा, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे एक चालक तार हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। ये चालक तार है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे कण हैं, यहाँ पे छोटे छोटे कण हैं, और ये कण किसी न किसी आवेश से आवेशित हैं। सबसे पहले तो सभी के सभी कण पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। उदासीन का मतलब धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों प्रकार के कण होते हैं। अब जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने धारा प्रवाहित किया, और यहाँ पर यदि हमने आरोपित किया प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस चार्ज प्लस को रिफ्लेक्शन करेगा, मतलब रिपल्सन करेगा। यानी यहाँ के जो भी प्लस चार्ज होंगे वो इधर इस कोने पर जाएंगे, और इधर के जो निगेटिव चार्ज होंगे इधर होंगे। इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन इधर आने, धारा इधर बह रही है तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन इधर आएगी। धारा यदि इधर बह रही तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगी। समझने की कोशिश करेंगे तो इधर निगेटिव चीज आ जाएगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज चीज आ जाएगा। कहने का मतलब, जब भी इस पर हम धारा बहा रहे होते हैं तो कोई भी आपका जैसे प्लस चार्ज यहाँ पर है, तो इसके निगेटिव चार्ज वाले जो कण हैं इधर आएंगे, और पॉजिटिव चार्ज वाले कण इधर जाएंगे। अब इनके बीच आयन का विनिमय होने लगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, और ये आवेश कितना बह रहा है, इसी के मान को ही हम धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। हमने क्या कहा, विद्युत आवेशन, निरावेशन, ये सब चीज हमने कराया चैप्टर 1 में, जिसमें आप लोग समझे होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आवेश कितना, किसी चालक में आवेश कितना प्रवाह हो रहा होता है, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसे आई से दर्शाते हैं। और यदि इसका मात्रक पूछ दिया जाए तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, क्लियर है। विद्युत धारा को दो भागों में बांटते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है हमारा दिष्ट धारा, और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर भी आपको पढ़ना है, जो कि अगले वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा किसे कहते हैं, पहले समझते हैं। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, परिमाण परिवर्तित हो या ना हो, दिष्ट धारा कहलाती है। कहने का मतलब दिशा निश्चित होगी प्यारे बच्चों, परिमाण भले ही बदल जाए। क्या है परिभाषा, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, मतलब दिशा नहीं बदलती। ठीक है, चाहे उसका परिमाण बदल जाए या ना बदले। परिमाण बदलेगा और या मान लीजिए नहीं बदलेगा, इसके आधार पर दो भागों में दिष्ट धारा को बांटेंगे। यदि परिवर्तित हो जाएगा तो परिवर्तित दिष्ट धारा हो जाएगा। यदि परिमाण भी नहीं बदल रहा हो तो उससे क्या बोलेंगे, एक समान दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं, जिसकी दिशा निश्चित रहती है, दिशा नहीं बदलती। जिसकी दिशा निश्चित रहती है, दिशा नहीं बदलती समय के साथ, चाहे परिमाण बदले या ना बदले। ओके, ठीक। इसको दो भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों। दो भागों में कौन कौन से, एक समान दिष्ट धारा और दूसरा असमान दिष्ट धारा। थोड़ा यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, जिसके माध्यम से समझाऊंगा एक समान दिष्ट धारा या असमान दिष्ट धारा किसे कहते हैं। जैसे आवेश बह रहा होता है, इसको मैं मान लेता हूँ ऊपर दिष्ट धारा, और इधर मान लेता हूँ समय, क्या, टाइम। ये मैं मान लेता हूँ प्यारे बच्चों टाइम, और ये ऊपर की ओर दिष्ट धारा। अब क्या कहा गया, समय के साथ दिशा ना बदले, दिशा नहीं बदल रहा है और ना ही परिमाण बदल रहा है। ठीक, और यदि दिशा नहीं बदल रहा लेकिन परिमाण थोड़ा बहुत बदल रहा है, ये परिमाण का बदलने का क्रम है, थोड़ा बहुत परिमाण का मान बदल रहा होता है, तब इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, असमान दिष्ट धारा या परिवर्तित दिष्ट धारा। दिशा तो नहीं बदल रही है, इसमें भी दिशा नहीं बदल रही, इसमें परिमाण भी नहीं बदल रहा है, लेकिन इसमें परिमाण बदल रहा है प्यारे बच्चों, तो इसे हम कहेंगे असमान दिष्ट धारा। और इसमें एक समान है, समय के साथ दिशा निश्चित है, परिमाण भी निश्चित है,
इसे एक समान दिश धारा कहेंगे। लेकिन इसमें समय के साथ दिशा तो निश्चित है, लेकिन परिमाण थोड़ा बहुत बदल रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए इसे कहेंगे असमान दिश धारा या परिवर्ती दिश धारा। क्या? परिवर्ती दिश धारा। तो वह दिश धारा जिसका परिमाण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है एक समान दिश धारा कहलाती है। वह दिश धारा जिसका परिमाण समय के साथ अपरिवर्तित रहे वह एक समान दिश धारा कहलाएगी। और असमान दिश धारा के बारे में बात करें तो वह दिश धारा जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? असमान कहलाता है। यानी जो ना बदले, अपरिवर्तित रहे, परिमाण निश्चित रहे, दिशा तो निश्चित है ही लेकिन उसका प्यारे बच्चों परिमाण भी निश्चित रहे, तो फिर वो एक समान दिश धारा। लेकिन दिशा के साथ, दिशा तो बदलेगा नहीं, किंतु यदि आपका परिमाण बदल जाए, थोड़ा बहुत भी परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम परिवर्ती दिश धारा या असमान दिश धारा कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा की। तो वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से परिवर्तित होते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। मतलब आवेश इसमें भी प्रवाह हो रहा है, आवेश प्रवाह की दर को हम यहां पर भी कहेंगे क्या? धारा। किंतु इस धारा में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि समय के साथ इसकी दिशा और परिमाण दोनों बदल सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करें तो ये सुरंग गर्त के रूप में चलती है, दिशा भी बदल सकती है, परिमाण भी बदल सकता है। तो ये आपका कहलाता है क्या? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी समय के साथ इसके दिशा में भी बदलाव हो जाए और प्यारे बच्चों परिमाण में भी बदलाव हो जाए तो इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहां पर I0 शिखर मान है और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। शिखर मान मतलब अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है? और I जो है तात्क्षणिक मान है धारा का और I0 शिखर मान है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में डिफरेंस आप समझे कि प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है, वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। किंतु यदि दिश धारा की बात करें तो समय के साथ उसकी दिशा नहीं बदलती, भले परिमाण बदले या ना बदले। यदि परिमाण बदल रहा है तो असमान दिश धारा कहलाएगा, यदि परिमाण नहीं बदल रहा है तो एक समान दिश धारा कहलाती है। अब इसके आगे हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। अब देखिए प्यारे बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से जो आता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं वो चीज़ मैं करा रहा हूँ। हालांकि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी कैसे आ जाता है इसका भी हम उत्पत्ति करा सकते हैं, पिछले वर्ष कराए भी थे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपके एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ पॉइंट को छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग यदि चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, यदि आप चाहेंगे तो इसका गणितीय व्याख्या और कैसे प्रूव करना वो भी चीज़ मैं करा दूंगा। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल थोड़ा समझेंगे कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। इसको हम E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से दर्शाते हैं। अब E बराबर E0 साइन ओमेगा टी को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर से प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है उस चीज पर ये डिपेंड होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। डी फाई अपान डी टी क्या होता है प्यारे बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, E बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। ठीक है, ये जो फाई है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फिर चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? कितने फेरे हैं, है ना, कितना क्षेत्रफल है, कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कोण कितना है ना। कोई भी चुंबक है यदि चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा होता है तो कितना कोण है, कितना उसके कोणीय वेग है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ मेन फैक्ट है जो आप पढ़ते चलें। और इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन आता है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर, उसे जरूर आप पढ़ लेना। आगे बात कर लेते हैं आयाम या शिखर मान की। तो प्रत्यावर्ती के अधिकतम मान को ही हम क्या बोलते हैं? उसका आयाम या शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान कितना हो सकता है प्यारे बच्चों? वही कहलाता है आपका क्या? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ठीक है, शिखर मान। यदि शिखर वोल्टेज की बात करें तो अधिकतम वोल्टेज V0 से दर्शाते हैं और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी भी रहेगा शिखर वोल्टेज का फार्मूला, इसे आप याद कर लेंगे। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये चीज़ है। थोड़ा और समझेंगे, पश्चगामी अग्रगामी सब कुछ यहाँ पर समझाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक, चलिए
तो आयाम या शिखर मान आप समझ गए कि अधिकतम धारा के मान को ही आयाम या शिखर मान कहते हैं। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल क्या है प्यारे बच्चों? तो अभी हमने बताया, समझिएगा, जैसे ये आपका प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा सुरंग और गर्त के रूप में चल रही होती है, ये सुरंग और गर्त के रूप में चल रही होती है। ठीक है, तो एक बार ये अधिकतम और ये न्यूनतम यहाँ तक जाने में कितना समय लग रहा होता है, उसे उसका क्या बोलते हैं? आवर्तकाल, टी कहते हैं। क्या? टी कहते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा टी है यहाँ तक, क्या? टी। ठीक है, ये आवर्तकाल है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को एक पूर्ण चक्र होने में लगे समय को हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। उसका क्या बोलते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक चक्र पूर्ण होने में कितना समय लगा, उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। ठीक, एक पूर्ण चक्र होने में लगे समय का व्यंजक भी निकाल सकते हैं आप। अर्धपूर्ण चक्र में कितना समय लगा, उसके लिए भी अपन निकालेंगे। आवृत्ति क्या कहलाता है? आवृत्ति यानी इकाई समय में कितने बार कंपन कर रहा होता है, इकाई समय में कितने चक्र पूर्ण कर रहा होता है, उसे कहते हैं उसकी आवृत्ति। आवृत्ति को म्यू से दर्शाते हैं, जो कि आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो न्यू बराबर 1/T लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेती है उसे उसकी क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज 1 सेकेंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेता है उसे क्या बोलते हैं पर बच्चों? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मतलब इकाई समय में कितने बार कंपन कर रहा होता है। आवृत्ति का मतलब इकाई समय में कितने बार कंपन कर रहा होता है। तो कंपन करने की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति कहेंगे। ओके, समझ में आ गया आवर्तकाल या आवृत्ति। अब थोड़ा सा हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपको बता दिए, थोड़ा सा रिलेशन बता दें प्यारे बच्चों। जैसे हम यदि धारा लेकर चल रहे हैं कि आई क्या है, आई है हमारे पास I0 sin ओमेगा टी। क्या? I0 sin ओमेगा टी। और हमारे पास भी है V0 sin ओमेगा टी। इसमें भी ओमेगा टी, इसमें भी ओमेगा टी। तो ये आपका जो धारा है और वोल्टेज है, इसमें जो कोण है वो बराबर है। कोण का मतलब कला, यानी दोनों समान कला में है। ठीक है, कलांतर फिर बताएंगे। कलांतर मतलब कितने डिग्री के आगे पीछे है, कितना कोण आगे पीछे है। ठीक, जैसे हम यदि यहाँ पर ही ले लें कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फिर बताओ भैया आई के साथ कितना डिफरेंस है? फाई का डिफरेंस है। कौन आगे है? वोल्टेज आगे है। तो धारा से वोल्टेज कब अग्रगामी होगा? जब वोल्टेज का मान अधिक होगा। अभी हम यहाँ पर इसको ऐसा लिख दें कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब फाई माइनस में है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज है वो धारा से पश्चगामी है। वोल्टेज जो है वो धारा से पश्चगामी है। तो इसके कोण में डिफरेंस देखेंगे, जो अधिक होगा वो कहलाएगा अग्रगामी, जो कम होगा वो कहलाएगा पश्चगामी। अभी यहाँ पर देखो, इस समीकरण में देखो, यहाँ पे वोल्टेज अग्रगामी है धारा से, लेकिन इस और इस समीकरण में देखो तो इसकी वैल्यू अधिक है बजाय इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है फाई, यानी ओमेगा टी से भी कम है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसमें जब लेंगे तो धारा जो है पश्चगामी होगा। तो अग्रगामी मतलब कितना कोण आगे चल रहा है, पश्चगामी मतलब कितना कोण कम चल रहा है। जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसके कोण का मान कम होगा वो उतने डिग्री पश्चगामी होगा, और जिसके जितना डिग्री अधिक मान होगा वो उतना ही डिग्री अग्रगामी होगा। तो अग्रगामी किसे बोलेंगे? जिसका मान अधिक होगा, और पश्चगामी किसे बोलेंगे? जिसका मान कम होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्यारे बच्चों रूपरेखा पढ़ लिया है, और इसी प्रकार हम अगले वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर करेंगे। फिर छोटे छोटे जो व्यंजक हैं उसको हम आपको बेहतर रूप से फेस कवर वीडियो बनाकर आपको है ना प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट विजिट जरूर कर लेना, और प्रीवियस वीडियो अभी नहीं देखा आपने तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्रम से मिल जाएंगे। 2021-22 का प्लेलिस्ट देखेंगे और बेहतर रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से होंगे, MP बोर्ड, CG बोर्ड, बिहार, राजस्थान, झारखंड, कहीं से भी हो, NCERT पैटर्न पर संपूर्ण सिलेबस कराया जा रहा है। तो अच्छे से तैयार करें। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आप लोगों के लिए कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों, कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।